हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज का ये वीडियो जो है ये आपकी सारी चिंता खत्म कर देगा, लेकिन अगर आपकी नियति में होगा तो। और जहां तक मुझे लगता है कि आपकी नियति में आपकी चिंता या तो खत्म होने का समय आ गया है या आपकी चिंता कई प्रतिशत कम होने का समय आ गया है, तभी ये वीडियो आपके सामने आया है। क्योंकि ये जो वीडियो है ये आपके सामने लेकर आई है आपकी नियति। और ये वीडियो मैं नहीं बना रहा हूं, ये वीडियो मुझसे बनवाया है आपकी नियति ने, और मैं केवल एक निमित्त मात्र हूं। अब आप कहोगे यार ये क्या बोले जा रहे हो, हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आएगा अभी, रुको, थोड़ी सी देर में समझ में आएगा। नियति का मतलब होता है विधि, विधना, है ना। नियति का मतलब क्या होता है? प्रारब्ध। एक ही बात है सब। वो आपने रामायण में एक चौपाई सुनी होगी कि विधना तेरे लेख किसी को समझ न आते हैं, जग जग के प्रिय राम लखन सिय वन को जाते हैं। रात को सुबह रास तिलक होना है और रात को सब कलेश हो जाता है। कौन करवाता है कलेश? नियति। मंथरा सब गड़बड़ कर देती है। ये मंथरा के दिमाग में ऐसा कैसे आया? ये नियति ने मंथरा के दिमाग में डाला। और ये नियति किसकी थी? राम जी की नियति थी कि वनवास जाना है, इसलिए वो सब कलेश हुआ और सुबह राज तिलक होना है। पर विधना जैसी हो भवितव्यता वैसी मिले सहाय। जैसा आपका भाग्य बनना है वैसा वैसा आपको रास्ता दिखता जाएगा, वैसी वैसी आपकी बुद्धि होती जाएगी। कोई दूसरा व्यक्ति आपके जीवन में आके न कुछ उथल पुथल कर जाएगा। कोई दूसरा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा और आपकी नियति में लिखा है टॉप पे जाना, आपको ऐसा कुछ बता देगा कि आप टॉप पे चले जाओगे। आपकी नियति में लिखा है परेशान होना आधा घंटा। ये देखो नियति कैसे बनती है। आपकी नियति में लिखा है कि आधा घंटा परेशान होना है। आप किसी अपने प्रिय को मैसेज कर रहे हैं, उसने मैसेज देख लिया, ग्रीन टिक आ गई, लेकिन उधर पता चला कि वो किसी से बात करने लग गया, मेहमान आ गए, उसने फोन साइड में रख दिया कि अब भाई मेहमान है तो मेहमान के सामने कैसे बात करेगा। फिर मेहमान के सामने बात करेगा तो मेहमानों को लगेगा यार देख लो हम तो बात कर रहे हैं, ये फोन चला रहा है, तो वो साइड में रख देगा। अब उधर वो मेहमानों से बात कर रहा है, वो अलग जोन में है, और आप इधर मेरे मैसेज का जवाब ही नहीं दिया, देख लिया फिर भी जवाब नहीं दिया। और आपने दिमाग में सौ चीजें बना ली, परेशान हो गए, आप छटपटाने लग गए। और 20 मिनट बाद फिर उसने मैसेज देगा, फिर लिखा हेलो, आपने भी जवाब नहीं दिया, मुझे बात ही नहीं करना। अब ये जो 20 मिनट आपकी नियति में था छटपटाना, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। आपकी नियति में था छटपटाना, आप छटपटा गए, आप परेशान हो गए। ये विधि होती है, ये नियति होती है। मतलब कुल मिला के ये चीज मैंने बहुत पहले समझ ली थी। मतलब बहुत पहले मुझे समझ में आ गया था कि कोई ये जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये निमित्त बनते हैं आपके किसी प्रारब्ध के। समझ रहे हो? सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहूं मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। विधि। जब रामचंद्र जी वनवास को गए तो भरत जी ने उनके गुरुजी से पूछा कि ये कैसे हुआ, मतलब राम जी ने ऐसा क्या किया कि इनको वनवास जाना पड़ा। तो उन्होंने कहा नियति, विधना। विधना तेरे लेख किसी को समझ ना आते हैं। तो उन्होंने कहा कि सुनो भरत, भरत जी को कहा कि भावी प्रबल, भावी मतलब प्रारब्ध बहुत प्रबल होता है। बिलख कहूं मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। सब विधि के हाथ में, सब नियति के हाथ में। अब नियति कैसे बनती है? नियति हमारे ही कर्मों से बनती है। हमारे जैसे कर्म होते हैं वैसी हमारी नियति बनती है। हमने किसी को खुश किया, कोई व्यक्ति हमारी किसी बात से खुश हो गया, हमने उसको ढांढस बंधाया, चिंता मत कर मैं हूं तेरे साथ। किसी की आपने कोई मदद करी, तो अब नियति किसी इंसान को कभी भी भेज देगी आपकी मदद करने के लिए। आपने किसी को परेशान किया, आपने किसी का कहीं, जैसे कई बार हम ध्यान में रखते हैं छोटी छोटी चीजें, कहीं शादी में गए किसी का मजाक उड़ा दिया, ही कर दिया, उसके कपड़ों पे कोई भी फप्ती कस दी, बेचारा वो दुखी हो गया। कोई भी मान लो होता है ना ऐसा, कई बार कोई छोटा आदमी, गरीब आदमी, जिसने मान लो ऐसे कपड़े पहन रखे हैं और आपने उसके मजे ले लिए, किसी भी तरीके से उसका दिल दुखा दिया, तो अब आप नियति को ये सब चीजें आपके साथ दोहरानी पड़ेगी फिर, क्योंकि नियम है प्रकृति का। फिर आप पता चला कि आपने शादी में किसी का मजाक उड़ाया और आप ही अपने ऑफिस में गए और वहां पे जो आपसे बड़े वाले हैं वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं, देखो कैसे कपड़े पहन रखे हैं। ये होती है नियति। तो नियति हमारे ही कर्म से बनती है, जो हम देते हैं सब लौट के आ जाता है, ब्याज सहित लौट के आ जाता है। तो ये चीज मेरे बहुत पहले समझ में आ गई थी कि ये जो कुछ हम
अनुभव करते हैं अंदर, ये सब हमारी नियति होती है। और जब ये समझ में आ गई तो इसकी इंटेंसिटी कहीं ना कहीं कम हो गई। अब कोई मान लो निंदा करता है तो मैं उस पर ध्यान नहीं देता, मेरे को पता है कि ये निंदा वो व्यक्ति नहीं कर रहा है, वो तो निमित्त है। मेरी नियति में है परेशान होना, लेकिन ये पता चल गया तो अपने वो परेशान अपन उतना नहीं होते हैं, या फिर होते ही नहीं है, छोड़ो, नियति है। किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं आपको एक घटना बताता हूं कि मेरा जैसे मेरी जब नई नई शादी हुई तो पहला जो बर्थडे था तो उसमें जो है मेरी वाइफ ने जो है बहुत सारे मुझे गिफ्ट्स दिए। दूसरा बर्थडे था तो उसमें वो उसके मायके चली गई, तो वहां से रात को जैसे 12 बजी और तुरंत 12 बजे फोन आ गया। 12:01 भी नहीं हुआ और फोन आ गया। वो एक होता है ना, सब ये सब नाटक करने पड़ते शुरू में कि पहले मैं विश करूंगी, तो 12 बजे फोन आया तो मैंने बात करी, है ना, हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू। सबसे पहले कॉल मेरा ही आया, मैंने कहा हाँ। तो उस समय मुझे पता चलेगा अच्छा ऐसा भी होता है, रात को 12 बजे भी कॉल करना पड़ता है और इस तरह की चीजें भी होती है। ओके ठीक है। फिर क्या हुआ कि एक ऐसा मौका आया कि फिर वो उसके पीयर थी। अब मैं बैठ गया रात को 12 बजे, मैंने कहा आज तो वही फोन आएगा, क्योंकि 12 बजे तुरंत। अब 12 के 12:15 हो गए, दूसरे लोगों के मैसेज आने लग गए, हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे सर। मैं उसका नहीं आया। अब वो जो है वहां पे क्या होता है कि उसके में जल्दी सो जाते हैं, तो उसने सोचा होगा चलो 12 बजे उठ के वो कर दूंगी, थोड़ी देर लेट जाती हूँ, तो वो सो गई। अब मैं रात भर परेशान होता रहा, छटपटाता रहा, मतलब यार वैसे कैसे, मेरे को विश नहीं किया, मेरा बर्थडे है, 1 साल में 1 बार आता है। 100 चीजें दिमाग में आ गई। अब रात को 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मैं दिमाग में घुमाता रहा, परेशान होता रहा, छटपटाता रहा। तो वो जो छटपटाना 7 घंटे का, वो मेरी नियति थी, वो बन गई निमित्त। उसको नियति ने सुला दिया, सो जा, उठना मत। और वो जब सुबह उठी तो उसको याद आया, और यार मैंने फोन ही लगाया, वो नाराज हो रहे होंगे। फिर मेरे पास फोन आया, मैंने उठाया ही नहीं, है ना। फिर 10 बजे फोन आया, फिर मैंने नहीं उठाया। वो थोड़ा बहुत क्या नाटक भी करना पड़ता है। फिर 11 बजे फोन आया, सॉरी, मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, सही होता है। और थोड़ा सा ऐसे नाटकबाजी करनी पड़ती है। बोले खाना खाया आपने? मैंने कहा मेरे को भूख ही नहीं है, जबकि बढ़िया एक बार नाश्ता कर ली थी मैंने 8 बजे और खाना वाना भी खा लिया था। तो बोले खाना खा लिया। मैंने कहा नहीं मुझे भूख नहीं है। ऐसी नाटक करनी पड़ती है, नहीं प्लीज खाना खाओ, नहीं मुझे भूख नहीं है, ऐसे कर करके। पर वो वास्तव में वो रात को 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मेरे दिमाग में घोड़े दौड़ते रहे, नहीं सोया ही नहीं मैं। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है भैया, ये कौन सा प्रेम है। और छटपटाता रहा। तो वो नियति थी आपका छटपटाना। तो ऐसे ही हमारे जीवन में कई ऐसी चीजें होती है। अब मैं आपको देखो मतलब ये बातें पता तो सब होती है, लेकिन क्या होता है जैसे मैं जो वीडियो बना रहा हूं तो इसमें नया कुछ नहीं है। मैं जो वीडियो बना रहा हूं ये सब आपको पता है, लेकिन जब आपको जो बात पता है उसको जब आप और सुन लेते हो किसी से तो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है अंदर बिलीफ, और बढ़िया भी लगता है। तो मैंने ऐसे एक किताब पढ़ रहा था, उसमें एक बात लिखी, किसी ने अपमान किया आपका, मन छटपटाया, इसने अपमान नहीं किया, इससे अपमान हुआ, यह नियति की पराधीनता है। इसे क्या अपमान मानना और छटपटाना। किसी ने आपका अपमान किया तो वो उसने नहीं किया, वो नियति ने उससे करवाया था कि आप छटपटाओ। और हमारे साथ यही हो रहा है, उन्होंने हमको ऐसा बोल दिया, उन्होंने हमको शादी में नहीं बुलाया। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जो है उसने आपको शादी में नहीं बुलाया, भूल गया वो। अच्छा ऐसा नहीं है कि वो आपको बुलाना ही नहीं चाह रहा था, वो भूल गया, ध्यान ही नहीं रहा उसको। तो बुलाया किसने? नियति ने। क्यों? क्योंकि आपको परेशान करना था, हमको शादी में नहीं बुलाया, हमने तो यूं किया था, हमने तो यूं किया था, जबरदस्ती परेशान हो रहे हो। तो ये जो हम परेशान होते हैं 10 मिनट के लिए किसी व्यक्ति की वजह से, किसी स्थिति की वजह से, ये सब निमित्त बनते हैं। राम जी जब वनवास से वापस आए ना तो वो सबसे पहले मंथरा के पास गए, उनको ये बोलने के लिए कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। क्योंकि मंथरा जो है वो कोप भवन में बैठी थी 14 साल तक, बोले मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी किसी को, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जब राम जी वनवास गए तो उनको फिर ये एहसास हुआ तो वो कोप भवन में जाके बैठ गई। तो पहले राम जी उनके पास गए, हमारे जैसे होते तो अब मैं बताता हूँ मंथरा, लेकिन वो उनके पास इसलिए गए ये बताने के लिए कि ये मेरी नियति थी वनवास जाना और तुम निमित्त बनी। तो इसलिए माता परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरी ही नियति थी, मेरे कर्म की वजह से ऐसा योग बना कि आप निमित्त बन गए। फिर वो गए माता कैकेयी के पास, यही बात माता कैकेयी को सुनाई, क्योंकि वो भी बड़ी परेशान थी। तो उनको कहा कि आप केवल निमित्त हैं इस प्रकृति के, योग मेरे थे सब कुछ। हम इन बातों को समझ नहीं पाते हैं, हमको लगता है कि भाई मेरी पत्नी ने मेरे को परेशान कर दिया, मेरे बच्चों ने परेशान कर दिया मेरे, क्योंकि हम परेशान हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों से हम परेशान हो जाते हैं। तो ये
जब कोई व्यक्ति आपके साथ कैसा व्यवहार करता है, अच्छा उस व्यवहार को आप रोक क्यों नहीं पा रहे और वो व्यक्ति समझ क्यों नहीं रहा? कुछ बातें हैं जो आपको समझ में आ रही है, बहुत सड़ी सी बात है, आपको समझ में आ गई, उसको क्यों नहीं समझ में आ गई? ये जो आजकल का जो प्रेम चल रहा है, जिसमें हर आदमी प्रेम के नाम पर छटपटा रहा है, परेशान हो रहा है, मैं इसको प्यार करता लेकिन ये मेरे को प्यार नहीं करता, समझ रहे हो आप? ये क्या है? ये सब नियति है। नियति में जो जो लिखा है, जो जो होना लिखा है, वैसा वैसा होके रहता है। भले आप कितना ही कुछ भी कर लो, ये आदमी समझता ही नहीं है, वो नहीं समझेगा, क्योंकि आपकी नियति में आपको समझना पड़ेगा कि ये मेरी नियति की वजह से ये ऐसा व्यवहार, मेरी नियति इससे ऐसा व्यवहार करवा रही है और मैं परेशान हो रहा हूं। जैसे एक और चीज बताता हूं आपको, देखो, एक सेकेंड, ये देखो, कोई अपने से ईर्ष्या रखता है, कोई आपसे ईर्ष्या रखता है ना? अच्छा नहीं लगता आपको, व्यक्ति व्यक्ति होता है, ईर्ष्यालु नहीं होता, लेकिन नियति ईर्ष्यालु बना देती है और उसे बनना पड़ता है, विवशता है। फिर किसी की ईर्ष्या से क्यों बुरा मानना? कोई व्यक्ति आपसे जलन कर रहा है, अब वो तो व्यक्ति है, वो जलन नहीं करना चाहता, लेकिन प्रकृति नियति उससे करवा रही है, तू जलन कर। अब आपको पता चल रहा है कि आज देखो ये हमसे जलते हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी हमसे जलते हैं और आप जबरदस्ती परेशान हो रहे हो, क्योंकि वो आपकी नियति में परेशान होना लिखा है, तो वो माध्यम बन जाएंगे। किसी से सहयोग चाहा, नहीं मिला, व्यथा जागी, इससे सहयोग नहीं किया, ऐसा नहीं किया, नियति ने इसे सहयोग न करने के लिए विविश किया, इसलिए ऐसा हुआ, मेरी नियति थी, सहयोग न मिले, इससे क्या व्यथित होना? समझ रहे हो आप? इसीलिए किसी इंसान से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन रखोगे वो पूरी नहीं होगी और कहीं ना कहीं आप परेशान होंगे। तो ये जो कुछ हमारे साथ होता है, जिस चीज से हमको परेशानी होती है, तो वो नियति तय करती है। और नियति, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे कर्म से हम नियति बनाते हैं। हमको भी ध्यान नहीं रहता है, कई बार हम छोटी छोटी किसी का ऐसे मजाक उड़ा देते हैं और सामने वाला दुखी हो जाता है, व्यथित हो जाता है, घर घर में ही उड़ा देते हैं हमको भी पता नहीं चलता है ना। किसी भी चीज का ऐसे मजाक उड़ा दिया, किसी फप्ती कस दी किसी के ऊपर, वो व्यक्ति दुखी हो रहा है, अब वो चीज आपके पास लौट के आएगी। कहीं ना कहीं ऐसा योग बनेगा कि अब आपको 20 मिनट परेशान होना है, तो उसका माध्यम कोई भी बन जाएगा। कोई फोन कॉल, आप अब आजकल तो आप देखो, मैंने किसी को फोन लगाया, तब उसने फोन नहीं उठाया, बोले मेरा फोन नहीं उठा रहा है। पता चला कि जैसे अब लो, मान लो मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूं, अब मेरा ही फोन पड़ा है, फोन बज रहा है, तो मैं क्या बीच में से उठा के हाँ भैया क्या हो गया? नहीं, मैं पहले मेरा काम करूंगा ना। अब मैंने तब उस व्यक्ति की नियति में लिखा है उसको परेशान होना, तो बोले मेरा फोन नहीं उठा रहे, मैं लगाऊंगा ही नहीं आज के बाद। समझ रहे हो आप? और जबरदस्ती मैं इधर वीडियो बना रहा हूं, इतने में उसने पता नहीं क्या क्या दिमाग में घुमा लिया होगा, जबरदस्ती परेशान होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो ये हम परेशान हो रहे हैं, मतलब हमारी ही नियति है, किसी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि कोई है ही नहीं। जो कुछ है सब माया है। ये जो लोग आपसे जुड़े हैं, चाहे आपका कोई प्रेमी है, जैसे आजकल आप देखो ये प्रेम में, अभी के टाइम में मेरे पास तो बहुत सारी काउंसलिंग्स आती है। एक लड़का और एक लड़की प्रेम में है, और वो प्रेम में गए थे काहे के लिए? एक मिनट इसकी थोड़ी सी वो भी कर देते हैं, पीछे फेंकने वाली, ये लो, ठीक है, थोड़ी सुंदर बना देते ना। पता नहीं कहां से आवाज बंद हो गई थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, फिर से बता देता हूं। तो मैं ये बता रहा था कि नियति, जैसे आजकल जो ये प्रेम में लोग परेशान हो रहे हैं, है ना, तो आप देखो वो प्रेम में जा क्यों रहे हैं? वो प्रेम में इसलिए जा रहे हैं, वो प्रेम में इसलिए जा रहे हैं कि भैया हमको खुशी मिलेगी, बहुत आनंद आएगा। आनंद कितना टाइम रहता है? शुरू 2-3 महीने, जब तक ये सब इसके जुल्फे उल्फे फेंक देती है, इसके अलावा ये मुस्कुरा देती है, बोले तुम्हारी स्माइल बहुत बढ़िया है, तुम्हारा ड्रेस बहुत बढ़िया है, ये भी थोड़ा सा दूसरे की गाड़ी वाड़ी मांग के लेके आ जाता है, बोलो वाओ, है ना, जलेबी खिलाने ले जाता है, आइसक्रीम खिलाने, वाह। अब 3 महीने बाद बेसिक जानकारी सब हो जाती है, आप कहाँ रहते हो, आप क्या करते हो, ये अच्छा है, वो अच्छा है। अब इसके बाद में फिर चालू हो जाता है युद्ध, ठीक है, तुमने ये नहीं करा, तुमने वो नहीं करा, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, तुम किससे बात करते, ये किसका नंबर है, लाइव क्यों नहीं थे, ये क्यों नहीं था, वो क्यों नहीं था, और दुनिया भर के नाटक शुरू हो जाते हैं। अब चालू होता है तनाव। तो ये नियति,
ये भी नियति थी और ये भी नियति थी। समझ रहे हो आप? नियति में जो होना लिखा होता है तो वैसे लोग आपसे टकराएंगे, लोग आपसे मिलेंगे, लोग आपको प्रेम करेंगे और बहुत सारी चीजें आपके साथ होती जाएगी। तो इसीलिए नियति को समझो, ये जो कुछ हो रहा है ये नियति करवा रही है, और नियति करवा रही है तो नियति जबरदस्ती नहीं करवाती है। ये लड़की जबरदस्ती नहीं आ गई आपकी लाइफ में तनाव देने के लिए, ये लड़का जबरदस्ती नहीं आ गया, ये आपका कोई कर्म है पुराना। अब यहाँ पे ऐसा मत सोचना कि सॉरी ये तो जबरदस्ती ऐसे नियति भेज देती है क्या, नहीं, जबरदस्ती नहीं भेजती है। कुछ चीजें जो हमने, इसीलिए किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, किसी को रुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी को आप रुलाओगे, मान लो आप अपने घर में किसी इंसान को रुला रहे हो, परेशान कर रहे हो, वो आपसे बहुत प्यार करता है लेकिन आप समझ नहीं रहे हो उसको, आपकी मम्मी आपसे बहुत प्यार करती है, आप समझ नहीं रहे हो, तो फिर किसी न किसी को प्रकृति भेजेगी, पहले प्यार करवाएगी बढ़िया और फिर आपको परेशान कर देगी। तो ये कर्म से होता है, बिना कर्म से नहीं होता है। तो कर्म से बनती है हमारी नियति, और जब नियति बनती है तो कोई भी बन जाता है निमित्त। बोलो बात समझ में आई? ये होता है इसका लॉजिक। ठीक है जी, तो इसका एक और पार्ट बनाएंगे हम, सेकंड पार्ट, लेकिन वो तब बनाएंगे जब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ये वीडियो आपको, ये कॉन्सेप्ट नहीं है तो रियलिटी है जो वास्तविकता में है और जिसको हमको समझना जरूरी है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो इसके ऊपर सेकंड पार्ट नीचे लिखिएगा, पार्ट 2। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है, और मिलता है फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा जो अभी मेडिटेशन का कोर्स है वो अभी 20 तारीख से शुरू होगा, मॉर्निंग वाला जो 5:30 वाला है, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, 20 तारीख से सुबह 5:30 बजे, और नीचे नंबर भी दिया है, अगर आपको जानकारी लेना है तो आप ले सकते हैं। इसमें हम रोज सुबह चक्रा हीलिंग करते हैं, है ना, ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं, टैपिंग करते हैं, सुबह 5:30 से 6:30। तो आप इसको जरूर ज्वाइन करिएगा, इससे आपको काफी सुधार आएगा। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।